नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे ज्योतिष के वे अद्भुत सूत्र जो यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में मौजूद हैं तो जीवन में उनको एक महाराजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है और वे मल्टी मिलेनियर या एटलीस्ट मिलेनियर तो वे अवश्य ही बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक शोध के आधार पर है। फलित ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब हमने शोध किया तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर के स्पष्ट रूप से आती हैं कि यदि ये युतियाँ जातक के जीवन में जन्म पत्रिका में मौजूद हैं तो जातक अवश्य ही, चाहे वो गरीब घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, परंतु महाधनी अपने जीवन काल में जरूर बनता है। तो इन्हीं सूत्रों को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। यदि आप सभी अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल करके बैठ जाइए और देखिए क्या ये योग आपके में भी मौजूद है। यदि है तो आप इस चीज़ में हर्ष मनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में आपको भी वो महाराज योग अवश्य प्राप्त होगा। यदि अभी नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश आपकी दशाएं अंतर दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, परंतु यदि वो योग मौजूद है आपके में तो आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि आप अपने जीवन में धन से संबंधित स्थायित्व को अवश्य प्राप्त करेंगे और एक अच्छा खासा, जिसे कहते हैं कि अकूत संपत्ति आपके हिस्से में भी जरूर पड़ेगी। तो साथियों, देर ना करते हुए हम अपने सूत्रों को शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र है दर्शकों कि जब भी धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से संबंध बना ले, यानी कि धनेश आपका सुख भाव में आकर के बैठ जाए, तो ये उस राजयोग का निर्माण करता है। मैं ऐसे मार्क किए देता हूं, जैसे कि इस जन्म पत्रिका में धनेश कौन बने? बुध। आप उदाहरण के तौर पर ये जन्म पत्रिका है, आप जो है वो जन्म पत्रिका आपकी कोई भी हो सकती है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है कि जब भी धन भाव का स्वामी और सुख भाव में आकर के बैठेगा तो इस राजयोग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बुध होते हैं तो बुध यहाँ पर इस राजयोग का निर्माण कर देंगे। ये पहला सूत्र है कि धन भाव का स्वामी सुख भाव में आकर के बैठ जाए। अब दूसरा सूत्र सुन लीजिए। दूसरा सूत्र है, यदि सुख भाव का स्वामी, सुखेश जिसे कहते हैं, सुख भाव का स्वामी सुख भाव में ही विराजमान हो जाए। जैसे कि इसमें सुख भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य सुख भाव के स्वामी हो करके और सुख भाव में ही विराजमान हो जाएं, तो इस राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा सूत्र। पहला था धन भाव का स्वामी सुख भाव में आकर के बैठ जाए और सुख भाव का स्वामी सुख भाव में बैठ जाए, तो ये महाराजयोग का निर्माण अवश्य करते हैं और जातक जो है वो जीवन में सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। और सफलता ऐसी वैसी नहीं, सफलता जो एक महासफलता जिसे कहते हैं, जो इसे नेम फेम देने वाली, और मतलब आप समाज में धनाढ्यतम व्यक्तियों में गिने अवश्य जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे सूत्र की। जब भी पंचम भाव का स्वामी और चला जाए लाभ भाव में, और लाभ भाव का स्वामी आ जाए पंचम भाव में, मतलब इन दोनों हाउसेस के पंचम और 11th एकादश भाव के स्वामी जो हैं वो राशि परिवर्तन करके बैठ जाएं, तो ये महाधन योग का निर्माण करते हैं और एक जातक को अकूत संपत्ति दिलाने का कार्य ये सूत्र अवश्य करता है। तो हमारा तीसरा सूत्र क्या हुआ कि पंचमेश और लाभेश आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, राशि परिवर्तन कर लें, तो इस राजयोग का निर्माण होता है।
अब बात कर लेते हैं अपने चौथे सूत्र की। तो चौथा सूत्र है, जब भी पंचम भाव का स्वामी नवम में जाकर के बैठ जाए या नवम का स्वामी पंचम में आकर के बैठ जाए, क्या कहा मैंने, पंचम का स्वामी नवम में जाकर के बैठ जाए और नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें। कहने का मतलब है जैसे इसके पंचम के स्वामी बने बुध, तो बुध चले गए कहाँ, नवम में, यहाँ पर, और नवम के स्वामी बने शनि, वो आकर के बैठ गए यहाँ पर। तो पंचम के स्वामी और पंचम से पंचम जो हुए भाग्य, ये युति जो है, यदि स्थानीय परिवर्तन इस योग ने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि जीवन में मल्टी मिलियनियर बनेंगे। ये बात पक्की है, पक्की बात है, मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ। और ये बात मैं दावा तब ज़्यादा करूँगा जब इन्हीं दोनों में से किसी एक की दशा और लग जाए, महादशा जिसे कहते हैं वो लग जाए, बुध की महादशा लग जाए, शनि की महादशा लग जाए, ये महादशा लग जाए, और अंश बल के साथ में, जैसे मान लीजिए शनि जो हैं वो 6 अंश से लेकर के वो 18 अंश के हों शनि, और यही सेम कंडीशन बुध के साथ में है कि 6 अंश से लेकर के 18 अंश के बीच इनकी डिग्री हो, महादशा लग जाए, बस इतने में आपका कार्य पूरा हो जाएगा और ये व्यक्ति को एक असीम राजयोग की प्राप्ति अवश्य होगी जीवन में। ये बात तयशुदा बात है, पक्की बात है। 5वां सूत्र बता देता हूं आपको, जब भी लग्नेश और भाग्येश आपस में राशि परिवर्तन कर लें, लग्नेश जाके बैठ जाए भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का स्वामी बैठ जाए आकर के लग्न में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्वामी बने नवम भाव के स्वामी बने शनि, ठीक है, शनि बैठ गए आके लग्न में यहाँ पर, नंबर 1 बात। और लग्न के स्वामी बने शुक्र, वो बैठ गए जाकर के नवम भाव में। तो ये 5वां सूत्र है, लग्नेश और भाग्येश आपस में राशि परिवर्तन कर लें, महाधनी योग का निर्माण हो गया। और ऐसे व्यक्ति को जो धन है वो भाग्य किससे आता है, और ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, चाहे ससुराल से सही, ऐसे व्यक्तियों को मतलब कहा जाए कि बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति की प्राप्ति होती है। और कई बार देखा गया कि इनको पैतृक संपत्ति जो है वो असीम पैतृक संपत्ति इनको प्राप्त होती है। तो इनको धन जो है वो भाग्य से प्राप्त होता है और ज़बरदस्त प्राप्त होता है, करोड़ों की संपत्ति इनके हाथ लगती है, जीवन में खेल हो जाता है इनके साथ में, इसी प्रकार का। अब बात कर लेते हैं 6वें सूत्र की। तो 6वां सूत्र है, धन का स्वामी लाभ स्थान में चला जाए, पहली चीज, लाभ का स्वामी धन में चला जाए, या ये दोनों आपस में राशि का परिवर्तन कर लें, इनमें से कोई भी स्थिति निर्माण हो जाए तो आप समझ लीजिए कि महाधनी योग इनका बन गया है। जीवन में ये लाभ और धन खूब प्रचुर मात्रा में कमाएंगे, कोई कमी इन पर नहीं रहेगी, चाहे इनकी नौकरी हो, चाहे इनका व्यवसाय हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, कहीं फील्ड पर इनके पास होनी चाहिए, ये कार्यरत होने चाहिए। यदि ये कार्यरत हैं तो ये जीवन में धन खूब कमाएंगे। बेरोजगार बैठे हैं तो कह नहीं सकते। यदि ये कार्यशील हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ये पैसा खूब कमाएंगे। तो 6वां सूत्र ये हो गया। अब अंतिम सूत्र में जो बताऊं तो मैं बताता हूं कि पंचमेश और भाग्येश, ये और ये आप युति करके इन केंद्र भावों में बैठ जाएं। ये केंद्र भाव हैं 1, 4, 7 और 10। ये दोनों भाव के स्वामी किसी भी केंद्र स्थान में युति करके साथ में बैठ जाएं तो महाधनाढ्य योग ये निर्माण करते हैं
और महाधनाढ़ योग ऐसा निर्माण करते हैं कि अब यहाँ पर मिलेनियर की बात खत्म हो जाती है और ये बिलेनियर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। अपना कहते हैं कि मतलब गरीबी का जो चक्र है उसको तोड़ते हुए ये अपने खानदान क्या, अपने शहर क्या, प्रदेश और देश लेवल की ख्याति तक ये व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इनको जो धन है वो इनको मतलब जैसे इन पर छप्पर फाड़ के, जैसे ईश्वर सिर्फ इन्हीं पर कृपा कर रहा है और किसी पर नहीं कर रहा, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। इतना धन इनको अब जीवन में प्राप्त होता है और ये ऐसे उद्योग की भी स्थापना करते हैं जिससे हजारों लोगों को ये रोजगार देने में सक्षम होते हैं। तो साथियों, ये थे ज्योतिष के 7 सूत्र। सूत्र तो वैसे बहुत होते हैं, परंतु समय के अभाव में मैं छोटे छोटे वीडियोस बना देता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने ये वीडियो बना दिया जिसमें मैंने ज्योतिष के 7 सूत्र महाधनी होने के बताए कि यदि ये आपकी जन्म पत्रिका में मौजूद हैं तो आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि आपको जीवन में राजयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी के साथ साथियों, अब समय हो चला है इस वीडियो को समाप्त करने का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपके साथ में भी ये स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो गई है और आपके जीवन में भी हार्मनी और जो है सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, पैसा धन वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ साथियों अब मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण।